नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। अमरोहा में बसपा सांसद कुंवर दानिश अली और भाजपा कार्यकर्ताओं में जमकर तीखी नोकझोंक हुई। कुंवर दानिश अली अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान भारत माता के नारे लगाने पर विरोध जताया गया, जिसको लेकर विवाद बढ़ गया और हंगामा शुरू हो गया। एमएलसी हरि सिंह ढिल्लों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। वहीं अब भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने बसपा सांसद की सोच को पाकिस्तानी करार दिया। अयोध्या के जथेरी गांव में भाकियू कार्यकर्ताओं के साथ हुई बर्बरता और मारपीट को लेकर अभी तक दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई न होने को लेकर भारतीय किसान यूनियन के सदस्यों ने धरना दिया। तहसीलदार रुदौली राजेश कुमार वर्मा आनंद फानन में धरना स्थल पर पहुंचे और किसानों ने उनकी मांगों को सुना और संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ संवाद कर निस्तारण कराया गया। उसके बाद किसानों के धरना प्रदर्शन को समाप्त किया गया। आज प्रमुख रूप से ग्राम जैथरी में एक रास्ते का मामला था और हमारी एक महिला कार्यकर्ता है वो अनीता, जिसका शौचालय निर्माण हो रहा था, उस निर्माण को लेकर के लोगों ने मारपीट किया और निर्माण कार्य को बंद करा दिया। इसी प्रकार से और राशन कार्ड की समस्याएं हैं और छोटा जानवरों की समस्याएं हैं, तमाम सार्वजनिक रूप से समस्याएं हैं, जिसको लेकर के लोग यहाँ तत्काल बैठ गए थे। उस संबंध में भी तहसीलदार महोदय यहाँ के आपके रुदौली के हम सबके बीच में आकर के लंबी बातचीत किए हैं, जिसमें जैथरी की जो समस्या है उसके लिए कल नायब तहसीलदार और लेखपाल और वहाँ फोर्स जाकर के वो समस्या सर्वसम्मति से तय करने का काम करेगी। उस संबंध में बातचीत हुई है और जो समस्याएं हैं उसके लिए भी पत्र व्यवहार कर रहे हैं। जो ज्ञापन हमारे तहसील अध्यक्ष ने दिया है उसका पत्र। हमीरपुर क्षेत्र में लगातार हो रही बरसात से चंद्रावल नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। मौदा से सिसलौर मार्ग में रपटे के ऊपर कई फीट पानी बहने से 2 दर्जन से ज्यादा गांव का मुख्यालय से संबंध कट गया है। बढ़ती मुश्किलों के बीच जरूरतमंद लोग कई किलोमीटर तक चक्कर लगाते हुए मौदहा आने को मजबूर हो चुके हैं। हर साल बरसात के समय ज्यादा पानी बरसने पर चंद्रावल नदी का पानी रपटे के ऊपर बहने लगता है, जिससे आसपास के ग्रामीणों को खासी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। औरैया से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई, जहां रिटायर्ड दरोगा के साथ बड़ा हादसा हुआ। मॉर्निंग वॉक पर निकले रिटायर्ड दरोगा को एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इस हादसे में उनकी दर्दनाक मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से घायल रिटायर्ड दरोगा को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और फिलहाल आवश्यक विधिक कार्रवाई में जुटी हुई है। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन की तीसरी वर्षगांठ पर धार्मिक आयोजन किया गया। इसी कड़ी में भरत की तपोस्थली भरत कुंड पर भी धार्मिक अनुष्ठान आयोजित हुआ, जहां सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, राम रक्षा स्तोत्र, ओम नमः शिवाय का पाठ, रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया। यह आयोजन भरत कुंड महोत्सव समिति द्वारा कराया गया। मंदिर के मुख्य पुजारी हनुमान दास ने बताया कि 5 अगस्त 2020 में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर का भूमि पूजन किया था, उसी के उपलक्ष्य में आज हनुमान भरत कुंड में सुंदरकांड का पाठ, भजन, कीर्तन किया गया। इटावा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामशंकर कठेरिया को 2 साल की कैद हुई। शनिवार को आगरा की एक अदालत ने 2011 के मामले में कठेरिया को 2 साल की कैद सुनाई। भाजपा सांसद को आईपीसी की धारा 147 और 323 के तहत दोषी पाया गया। सजा होने के बाद सांसद कठेरिया ने कहा कि मैं व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश हुआ था। कोर्ट ने मेरे खिलाफ फैसला दिया है। मैं अदालत का सम्मान करता हूं। मेरे पास अपील करने का अधिकार है और मैं उसका प्रयोग करूंगा। कठेरिया पर 2011 में बिजली आपूर्ति कंपनी के कर्मचारी के साथ मारपीट का आरोप लगा है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में दरोगा दिनेश मिश्रा हत्याकांड का पुलिस ने 36 घंटे में खुलासा कर दिया। पुलिस ने हत्यारोपी को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर हत्याकांड में उपयोग तमंचा बरामद किया। नौकर धीरज ने ही दरोगा की हत्या की थी। आरोपी का कहना है कि 2 महीने से दरोगा वेतन नहीं दे रहा था। इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। हत्या के बाद खुद ही पुलिस और परिजनों को सूचना दी, जिससे वो बच सके, लेकिन पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया। हमारे यहाँ थाना आरावा पर तैनात सब इंस्पेक्टर दिनेश मिश्रा जी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये बहुत ही एक जघन्य अपराध कारित हुआ था और मैं समझता हूं कि फिरोजाबाद पुलिस के लिए रिसेंट टाइम्स में वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजेस वाली ये घटना कारित की गई थी। सूचना मिलने के तुरंत बाद हमारी पूरे जनपद के सभी अधिकारी
एसएसपी महोदय स्वयं, सभी लोग, और उसके बाद हमारे रेंज स्तरीय अधिकारी सभी लोग वहाँ मौके पर पहुंचे और तत्काल हम लोगों ने घटना की सूचना के बाद उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया था, जहां उनकी ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया गया था। इस घटना में हमारे पूरे जनपद की टीम लगाई गई। 4 टीमें हमारी लगातार काम कर रही थी। उसमें सीओ सिरसागंज, एसएचओ आराव, हमारी जो क्राइम पे काम करने वाली टीम, एसएचओ रामगढ़, एसएचओ मक्खनपुर, एसएचओ शिकोहाबाद, जितने हमारे इम्पोर्टेंट हमारी टीम्स बनाई जा सकती थी हम लोगों ने बनाया और इस पर लगातार। बांदा में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां चेकिंग के दौरान एआरटीओ दंग रह गए, क्योंकि चेकिंग के दौरान ऑटो में 22 सवारी सवार थी। मामले में आरटीओ ने ऑटो पर कार्रवाई करते हुए सभी सवारियों को दूसरे साधनों से जाने की सजा दी। तो वही कार्रवाई करते हुए 20,000 का ऑटो चालक पर जुर्माना लगाया और मानक से ज्यादा सवारियां बैठाने पर कार्रवाई की। देर रात ओवरलोड ट्रक पर भी एआरटीओ द्वारा 17 ट्रकों पर कार्रवाई की गई। जैसे कि हम जानते हैं कि जनपद बांदा जो है खनन आच्छादित क्षेत्र है, इसमें खनन से संबंधित गाड़ियां जो है निकलती रहती हैं। उस पर हमारे द्वारा जो है कल रात में करीब 1 दर्जन से अधिक ओवरलोड गाड़ियां निरुद्ध की गई, जिसमें कि खैरादा मंडी, कोतवाली देहात और कालकुआ मंडी में गाड़ियां निरुद्ध की गई। कल जब मैं तर्रा साइड में जा रहा था, समय मिलता नहीं है, तो जब कल तर्रा साइड में जब जा रहा था दिन में, तो मैंने देखा कि एक ऑटो पर 18 से अधिक लोग सवार थे और उसमें महिलाएं अंदर बैठी हुई थी। और चित्रकूट में साइकिल सवार युवक को तेज रफ्तार ई रिक्शा ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। साइकिल सवार युवक दवा लेने जा रहा था। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। घायल को स्थानीय लोगों द्वारा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना सीतापुर चौकी क्षेत्र के खोई तिराही के पास की है। अयोध्या में मौलिक अधिकार पार्टी का 16वां स्थापना दिवस मौलिक अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष जंग बहादुर कोरी के नेतृत्व में प्रेस क्लब अयोध्या में धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पार्टी के राष्ट्रीय सचिव कमलेश कुमार गौतम और विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे। पार्टी का 16वां स्थापना दिवस 5 अगस्त को मनाया जा रहा है। इसमें हमारे प्रदेश के सभी कार्यकर्ता, हमारे प्रदेश प्रवक्ता मेवालाल यादव जी हैं, हमारे सह प्रदेश सचिव हैं डॉक्टर हरिपाल वर्मा जी हैं, अरविंद जायसवाल जी हैं, और मुख्य कर्ता धर्ता यहाँ के सहयोग में जो राष्ट्रीय सचिव हैं वो संतोष नंद जी भी हैं। जिला अध्यक्ष यहाँ के, चूँकि यहाँ कार्यक्रम हम अयोध्या में कर रहे हैं, जिला अध्यक्ष जंग बहादुर कोरी जी का विशेष सहयोग यहाँ पर। हाँ, स्थापना दिवस ये हमारा जिस प्रकार से बच्चों का जन्म होता है उसकी पूरी बात रखी जाती है। जिस उद्देश्य के साथ ये मौलिक अधिकार पार्टी का जन्म 2007 में हुआ है और 2007 से लेकर के आज हम जो है, चूंकि इसका नाम ही मौलिक अधिकार पार्टी है, मौलिक अधिकार लिया गया है 12 से 35 अनुच्छेद तक जो है मौलिक अधिकार है। और मौलिक अमरोहा के थाना हसनपुर में 28 दिन पहले युवक ने आत्महत्या की थी, जिसमें आज युवक का शव कब्र से बाहर निकाला गया। मामले में डीएम के आदेश के बाद युवक का शव कब्र से बाहर निकाला गया। दरअसल मामले में परिजनों ने युवक की हत्या का आरोप लगाते हुए डीएम से शिकायत की थी, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कड़ी सुरक्षा के साथ शव को बाहर निकलवाया और शव को जाँच के लिए भेज दिया। बांदा में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने 3 अवैध गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने पकड़े गए 3 आरोपियों के कब्जे से बड़ी संख्या में गांजा बरामद किया। बरामद अवैध गांजा की कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्रवाई के दौरान आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। पूरा मामला असर्रा थाने का बताया जा रहा है। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर पूरे देश में अटेवा का पेंशन क्रांति महासम्मेलन आंदोलन जारी है। इसी कड़ी में शहर के राजकीय इंटर कॉलेज के परिसर में पुरानी पेंशन और निजीकरण के खिलाफ पेंशन क्रांति महासम्मेलन का भव्य आयोजन किया जाएगा, जिसमें जिले के हजारों शिक्षक और कर्मचारी महासम्मेलन में भाग लिए हैं। इस कार्यक्रम में प्रांतीय अध्यक्ष और पेंशन पुरुष विजय कुमार बंधु के साथ प्रदेश की पूरी टीम मौजूद रही।
ये पुरानी पेंशन बहाली को लेकर अपने जिले का पेंशन क्रांति महासम्मेलन रखा गया है, जिसमें जिले भर के सभी शिक्षक कर्मचारी रहेंगे और चाहे छोटे कर्मचारी हो चाहे बड़े तबके के अधिकारी हो, सारे लोग मंच साझा करेंगे और बहुत ही भव्य कार्यक्रम होगा पुरानी पेंशन बहाली को लेकर और निजीकरण के खिलाफ। जिसमें प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी हैं, वो आ रहे हैं, उनके साथ। कानपुर में शहदों का आतंक लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पनकी थाना क्षेत्र के पनकी स्टेशन रोड पर शहदों ने छात्रा से छेड़खानी की। दरअसल कौशल विकास केंद्र की छात्राओं के साथ शहदों ने छेड़खानी की। स्कूटी सवार शहदों का छात्रा का दुपट्टा खींचते हुए वीडियो भी वायरल हुआ। वहीं दुकानदारों और इलाकाई लोगों में शहदे को लेकर जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला। हमने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो का संज्ञान लिया है और जिनके यहाँ के कैमरे में वो कैप्चर हुआ, हमने उनसे भी बात की है। साथ में जहाँ पर छात्रा पढ़ती है कौशल विकास केंद्र, वहाँ भी बातचीत की जा रही है और हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव है कि हम उन लड़कों को आइडेंटिफाई कर लें। हमारा विश्वास है, टीमें लगी हुई हैं कि आज हम दोपहर तक शाम तक हर हाल में उन्हें आइडेंटिफाई कर लेंगे और विधि अनुरूप जो कठोरतम कार्यवाही इस प्रकरण में की जा सकती है वो की जाएगी, ताकि भविष्य में इस प्रकार की कोई भी गतिविधि की। अमृत स्टेशन योजना में उन्नाव का नाम शामिल है। कल पीएम मोदी डिजिटल माध्यम से इस योजना का शिलान्यास करने वाले थे। रेलवे से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि 29.8 करोड़ रुपए खर्च करके उन्नाव रेलवे स्टेशनों को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लगभग 29.8 करोड़ रुपए की सौगात ये है उन्नाव रेलवे स्टेशन को मिलने वाली है। आप देख सकते हैं कि इस उन्नाव रेलवे स्टेशन का किस तरीके से कायाकल्प होने वाला है। हमारे यहाँ के माननीय सांसद जी ने अथक प्रयास किया और रेलवे स्टेशन नहीं, अगर अन्य भी आप कार्य देखेंगे, यहाँ पर 3 अपने एक्सप्रेस वे निकल रहे हैं और रेलवे स्टेशन, ये तो कल हम इसका शिलान्यास के कार्यक्रम के सहभागी बनेंगे। बहुत बड़े एक भव्य आयोजन के साथ कल यहाँ पर यह कार्यक्रम आप सबके बीच में दिखाई देगा। कल कौन कौन से वीआईपी आपकी पार्टी के लोग यहाँ मंच पे मौजूद होंगे? हमारे जनपद के सभी माननीय सांसद, विधायक, माननीय एमएलसी, हमारी जिला पंचायत की अध्यक्ष और मुख्य अतिथि के रूप में हम सबके और इस देश के सबसे लोकप्रिय सांसद माननीय साक्षी जी महाराज यहाँ पर रहने वाले हैं। निश्चित तौर पर उनका भी आशीर्वाद यहाँ पर प्राप्त होगा। लेकिन माननीय मोदी जी के द्वारा जो यह सौगात मिलने वाली है, उस सौगात को सुनने के लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के विचारों को सुनने के लिए 5000 लोग माननीय मोदी जी को यहाँ। लखीमपुर के फूलबेहड़ क्षेत्र के गांव श्रीनगर में एक 10 साल की किशोर अपने पिता के साथ खेत को जा रहा था। वहीं रपटा पुल से पैर फिसल जाने पर पुल के नीचे नदी में जा गिरा। बाढ़ प्रभावित नदी का पानी पुल के ऊपर से गुजर रहा था, जिससे किशोर का पता नहीं चल सका। स्थानीय लोगों के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। वहीं पुलिस, एनडीआरएफ की टीमें और गोताखोर किशोर की तलाश में जुटे हुए हैं। भीषण बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कस्बे वासियों के घरों में पानी घुसा हुआ है। वहीं नालियों का पानी कस्बे के मुख्य मार्ग में लबालब हो चुका है। बीमार बुजुर्ग को गोद में ले जाने को लोग मजबूर हो रहे हैं। वहीं परिजन जो हैं इस बात की बार बार लोगों से गुहार लगा रहे हैं कि यहां पर 24 घंटे से पानी बरस रहा है और प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। कानपुर के अकबरपुर तहसील के 12 गांवों में ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। ग्राम चौपाल में डीएम नेहा जैन ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। इस दौरान ग्रामीणों ने प्रमुख रूप से पेंशन, राशन, आवास, विद्युत, मनरेगा पट्टा, पाइपलाइन लीकेज के कारण पानी की आपूर्ति न होने पर अपनी तमाम समस्याएं डीएम के सामने रखी। इस दौरान डीएम ने कई समस्याओं का निस्तारण किया। वहीं आई अन्य समस्याओं को लेकर अधिकारियों को जल्द से निस्तारण करने के निर्देश दिए। लखीमपुर खीरी के निघासन कस्बे में स्थित एबलॉन पब्लिक स्कूल में एक टीचर ने क्लास 1 में पढ़ने वाले छात्र को बेरहमी से पीटा। सिर्फ इतनी सी बात पर कि मासूम सवालों के जवाब नहीं दे पाए। 6 साल के छात्र की स्कूल टीचर ने जमकर छड़ी से पिटाई कर दी। ऐसा करते हुए टीचर के हाथ जरा भी नहीं कांपे। वहीं छात्र ने घर पहुंचकर परिजनों को पूरी बात बताई। इसके बाद आक्रोशित परिजनों ने स्कूल प्रबंधन से पूरे मामले की शिकायत की और कार्रवाई की मांग की। स्कूल प्रबंधन ने कार्रवाई करते हुए स्कूल टीचर के खिलाफ एक्शन लिया और आरोपी टीचर को स्कूल से निष्कासित कर दिया। एबलॉन पब्लिक स्कूल निघासन, शुभ दिवाकर, फर्स्ट क्लास टीचर ने कुछ सवाल पूछे गए, उससे उसने जवाब नहीं दिया। इसी चक्कर में क्लास टीचर ने पीट दिया। जी, स्कूल प्रबंधन में शिकायत की, उन्होंने उनको। कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। आईआईटी रुड़की के छात्र का अपहरण कर लिया गया। छात्रा के मोबाइल
फोन के जरिए उसके पिता को एक धमकी भरा कॉल किया गया और 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। जानकारी के मुताबिक छात्र किसी काम से बाहर निकला हुआ था जिस वक्त ताक लगाए बैठे किडनैपर्स ने उसे अपना निशाना बनाया। हैरान परेशान परिजनों ने पुलिस से इस पूरे मामले की शिकायत की और अपनी बेटी की सुरक्षा वापस लाने की गुहार करी। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने 6 टीमें बनाते हुए मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सीतापुर के नगर पालिका खैराबाद में भूमाफियाओं का कहर देखने को मिल रहा है। खैराबाद में एक पूर्व चेयरमैन और लेखपाल पर न जाने कितने आरोप लगे कि उनकी 60 घाट से कई नजूल की भूमि को फर्जी तरीके से लोगों में बेचकर अवैध कब्जे की भूमि को भी सरकारी कागजों में सही बना दिया गया। वारंगल में आयोजित प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सिंपल बी प्रतियोगिता में देश भर के कई प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया, जिसमें सोनभद्र के अरिहान धीमान ने देश भर के कई प्रतिभागियों को पछाड़ते हुए तीसरा स्थान हासिल किया। अरिहान धीमान की उम्र 7 साल की है और 3 साल की आयु से ही अरिहान ने नए शब्दों को पढ़ने और सीखने की ललक थी। अरिहान जनरल नॉलेज, साइंस, इंग्लिश बेस्ड नॉवल पढ़ चुका है। इतनी कम उम्र में ही अरिहान राष्ट्रीय स्तर के कई ओलंपियाड में कई मेडल और ट्रॉफी भी हासिल कर चुका है। अरिहान की इस उपलब्धि से हमारा पूरा का पूरा परिवार बहुत ही हर्षोत्साहित है। अरिहान को शुरू से ही पढ़ने का बहुत शौक था और अरिहान 1.5 साल की उम्र से ही बुक्स को अपना दोस्त बना लिए थे। 3 साल की उम्र से उन्होंने बुक्स को खुद से पढ़ना शुरू किया और जब भी वो बुक्स पढ़ते थे साथ में अपनी डिक्शनरी भी रखते थे और जानने की कोशिश करते थे कि किसका मतलब क्या है। उनको शुरू से इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और शायद यही एक वजह रही कि वो राष्ट्रीय स्तर पर स्पेल बी में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किए। मैं अरिहान के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ और मैं ये कामना भी करती हूँ कि जैसे आज वो परफॉर्म किए हैं वो ऐसे ही अपने बेटे की इस उपलब्धि पे मुझे बहुत ही गर्व है और आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि अरिहान बचपन से ही बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा का धनी रहा है। मात्र 2.5 वर्ष की आयु में से ही उसने कुछ हिंदी के और बहुत सारे अंग्रेजी के अक्षर सीख लिए थे और वो जहाँ तक कोशिश करता था अंग्रेजी में वार्तालाप करने की, या तो अपनी दादी के साथ या हमारे साथ। 3 वर्ष की आयु से ही उसने पुस्तकों को पढ़ना शुरू कर दिया था। मेरी जो धर्मपत्नी है हिमालनी, जो खुद एनटीपीसी में कार्यरत हैं, उन्होंने बचपन से ही अरिहान को खिलौनों के अलावा किताबों में ज़्यादा डाला और उसके फलस्वरूप अरिहान को बचपन से ही किताबों को पढ़ने की आदत पड़ गई और उसने अपने ही बल पे बहुत सारे अंग्रेजी के शब्दों को सीखा है और उसको जो इनाम। कांवड़ यात्रा को लेकर आज सीतापुर पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र ने अपनी टीम के साथ जिले के कई इलाकों का निरीक्षण किया। श्रावण मास कांवड़ यात्रा को देखते हुए विभिन्न थानों के अंतर्गत आने वाले भीड़ भाड़ वाले स्थानों, बाजार, चौराहों, कांवड़ मार्गों, घाट और मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। साथ ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। आज थाना मिश्रिक के अंतर्गत यहाँ पर जो घाट है इस पर आज हम लोगों के द्वारा निरीक्षण किया गया। यहाँ पर पावन सावन के महीने में जो आने वाले कांवड़िए हैं उनके लिए उनके स्वागत की तैयारी पूरी तरह से पुलिस के द्वारा की गई है। पुलिस की टीम यहाँ लगातार ड्यूटी पर है। यहाँ पर हम लोगों ने कई नए सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं जिससे कि किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर उसको डिटेक्ट किया जा सके। घाट पर बल्ली और उसकी व्यवस्था की गई है। मेरा सभी जो कांवड़ और श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं उनसे अनुरोध है कि प्रशासन पुलिस के द्वारा बताए गए रास्ते और तथा जो व्यवस्था बनाई गई है उसमें सहयोग करें और जो यहाँ पर नदी है उसमें बहुत गहरे में ना जाएं। जो घाट पर जो व्यवस्था की गई है उसी में से अपना जल लें और आगे अपनी पूजा अर्चना का। महोबा के महिला जिला अस्पताल में लापरवाही से एक नवजात बच्चे की मौत होने की खबर सामने आई। नवजात की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। हर कोई परेशान है इस हादसे के चलते। वहीं इस हादसे में अस्पताल में डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कैसे विशेषज्ञों की मौजूदगी में नवजात की मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर, स्टाफ, नर्स पर लापरवाही से इलाज करने के आरोप लगाए हैं। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सीएमएस एसपी सिंह ने मामले में जांच कर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।